ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज का आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत के जल संसाधन। आइए शुरुआत करते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में 2.45% हिस्सा मिलता है, जबकि 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, दुनिया का लगभग 4% जल संसाधन भारत में है। एंड अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और लगभग 16% जो हिस्सा है किसका, जनसंख्या का, यहाँ मिलता है। द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन ए ईयर इज़ अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। देश में एक वर्ष में प्रेसिपिटेशन से या वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा का लगभग 4000 घन किलोमीटर यहाँ मिलता है। द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज़ 1869 क्यूबिक किलोमीटर। धरातलीय जल यानी कि सरफेस वाटर है, और साथ साथ पुनः पूर्ति योग्य जो भूमिगत जल है, इस जल से या इस प्रकार की जो मात्रा है यहाँ से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है भारत के अंदर। यानी कि ये दो तरीके बताए हैं। प्रेसिपिटेशन से देश के अंदर कितना 4000 क्यूबिक पानी मिल रहा है, जबकि अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर एंड रिप्लेसमेंट ग्राउंड वाटर, जो सरफेस वाटर से और ग्राउंड वाटर से अवेलेबिलिटी कितनी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। आउट ऑफ दिस, इसमें से भी ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूजेस। ये कह रहा है कि इसमें से केवल 60% जल का बेनिफिशियल यानी कि उपयोग या लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। 10. द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री इज ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितने हैं, 1122 घन किलोमीटर। चलिए इनमें से सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानते हैं। देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। धरातलीय जल के 4 मुख्य साधन बताए हैं। कौन कौन से वो, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। कौन कौन से हैं वो, झीलें, नदियाँ, तालाब और इसके अलावा टैंक्स। इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच। ये कह रहा है कि देश में कुल नदियाँ तथा उन सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई कितनी है 1.6 किलोमीटर से अधिक है, इनको मिलाकर देश में कुल कितनी है 10,360 नदियाँ मिलती हैं। अब आगे देखिए। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन्स इन इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ये कह रहा है कि भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह बहाव कितना है 1869 घन किलोमीटर। मतलब इतना होने का एस्टिमेट लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। हाउएवर ड्यू टू टॉपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्टेंट्स, ये कह रहा है कि इतना होने के बावजूद भी फिर भी क्या कह रहा है ये, स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफिकल, स्थलाकृतिक, हाइड्रोलॉजिकल, जलीय एंड अदर कांस्टेंट और अन्य जो दबाव हैं ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर, लगभग 32% ऑफ द अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। ये कह रहा है कि धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर या लगभग 32% हिस्सा ही जल का उपयोगी है या उपयोग किया जा सकता है। वाटर फ्लो इन ए रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया। आगे बताया कि जल प्रवाह, नदी का जो जल प्रवाह है, इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार, कैचमेंट एरिया अथवा रिवर बेसिन एंड रेनफॉल, नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई जो बारिश है उस पर क्या कर रहा है, डिपेंड करता है।
जो वाटर फ्लो है रिवर का, इन ए रिवर डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है, यानी एक नदी का जो बहाव है वो डिपेंड करता है उसके कैचमेंट एरिया के ऊपर, साथ साथ रिवर बेसिन के ऊपर, और रेनफॉल जो इस एरिया के अंदर या कैचमेंट एरिया के अंदर हो रही है उसके ऊपर। यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11 टेक्स्ट बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट दैट प्रिसिपिटेशन इन इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशल वेरिएशन। आपने पढ़ा कि भारत के अंदर जो वर्षण है उसके अंदर क्या है, स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। एंड इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन मानसून सीजन, और ये मुख्यतः कहाँ केंद्रित है, जब मानसून का सीजन आता है उस समय। यू ऑल्सो हैव स्टडीड इन द टेक्स्ट बुक दैट सम ऑफ द रिवर्स इन कंट्री लाइक द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरिया। आपने ये भी पढ़ा कि कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है इनका बहुत बड़ा जल ग्रहण। सरफेस वाटर के बाद हम लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो भूमिगत जल संसाधन हैं उनके बारे में। द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। ये कह रहा है कि देश में जो कुल पुनः पूर्ति योग्य जो भूमिगत जल है, जल संसाधन हैं, लगभग कितने हैं, 432 घन किलोमीटर है, यानी कि 432 क्यूबिक किलोमीटर इनकी मात्रा बताई गई है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन्स लेइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें बताया कि उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में क्या कह रहा है ये, भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। एक बार फिर से देखिए इसको कि जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश हैं, साथ साथ दक्षिणी भारत के कुछ भाग हैं, उनमें नदी बेसिनों का, रिवर बेसिन का जो पानी है, भौम जल है, उसका उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। चलिए, द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब। अब आइए जान लेते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, वो सर्वाधिक किन स्टेट्स के अंदर है इंडिया के अंदर। वो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। हावेवर देर आर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा विच यूटिलाइज ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स। किंतु इसने बताया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में तो भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, किंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ का जिक्र किया इसने, तमिलनाडु का जिक्र किया इसने, उड़ीसा का जिक्र किया इसने, केरला का जिक्र किया, इनके अंदर क्या बता रहा है ये, आदि ये जो स्टेट हैं अपने भौमजल क्षमता का बहुत कम ही उपयोग करते हैं, यानी अपने भूमिगत जल का ये जो स्टेट हैं ये कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बजाय किसके, जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, इनकी तुलना में। आगे देखिए, स्टेट्स लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट ए मॉडरेट रेट। किंतु कुछ जो स्टेट है जैसे कि गुजरात का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, बिहार का, त्रिपुरा का, इसके अलावा महाराष्ट्र, इनके अंदर क्या कह रहा है, अपने भौम जल संसाधनों का ये उपयोग मॉडरेट रेट से कर रहे हैं, यानी कि मध्यम दर से इसका उपयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, इन इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज द डिमांड्स फॉर वाटर वुड नीड द सप्लाईज एंड सच सिचुएशन विल बी detrimental to development and can cause social upheaval and disruptions। देखिए, ऐसी स्थिति अगर बनी रही, इस प्रकार की स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी, और अगर इसी रेट से हम लोग इनको यूटिलाइज करते रहे तो इसका परिणाम क्या निकलना है कि जो समाज के अंदर अपहेवल होगा, सामाजिक उथल पुथल और साथ साथ डिसरप्शन, यानी कि समाज का विघटन, इसका एक कारण बन सकता है अगर इसी ट्रेन से इस पानी को यूज़ किया गया। ये कह रहा है कि यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है इनकी इन संसाधनों के उपयोग की, तो जल के मांग की जो आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, ये जो डिमांड जो बनी है इसकी सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में विकास के लिए क्या बनेगी, वो स्थिति हानिकारक होगी और समाज के अंदर क्या होगा, सोशल डिसरप्शन या उथल पुथल होगी। उसके बाद बताया इसने, गिवन दैट प्रेसिपिटेशन
precipitation is relatively high in the catchment area of the Ganga, the Brahmaputra and the Barak rivers. गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है. Although accounts for only about 1/3 of the total area in the country, ये कह रहा है कि यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर ही ये पाई जाती हैं. हैव 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का लगभग 60% जल पाया जाता है. मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स लाइक द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैज़ बीन हार्नेस्ड, बट इट इज़ येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा बेसिन्स. ये कह रहा है कि जो दक्षिणी भारतीय जो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनके अंदर क्या कह रहा है, वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जा सकता है या काम में लाया जाता है. लेकिन क्या कह रहा है ये, इट इज़ येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है. यानी कि यहाँ जो साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं, इनके अंदर जो वाटर है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जबकि जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, स्पेशली कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इनका जो वाटर है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया जा चुका है.